कौशांबी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज की सदन में पहली स्पीच के पहली बोल को सुनते ही कैराना की सांसद इकरा हसन क्यों हुई हैरान। पुष्पेंद्र के स्पीच में ऐसा क्या था जिसे सुनकर इकरा हुई गदगद। कौशांबी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने अपनी पहली स्पीच में उनके लिए आवाज उठा दी, जिसको अब तक किया जाता रहा इग्नोर। पुष्पेंद्र सरोज ने लोकतंत्र के मंदिर में सबको बताया उनको मदद की दरकार है, मदद कीजिए सरकार। सर, मैं कौशांबी से आता हूं और मैं सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ रखना चाहता हूं जिनकी आवाज़ इस सदन में थोड़ी कम उठाई जाती है। कौशांबी से बीजेपी के कद्दावर नेता विनोद सोनकर को मात देकर सुर्खियों और प्रसिद्धि के सोपान पर चढ़ने वाले सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो संसद में मौजूद सभी सांसद देश के सबसे कम उम्र के नेता को निहारने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वो इंतजार कर रहे थे, मानो वो इस बात के लिए पहले ही तैयार बैठे हुए थे कि देश की सबसे कम उम्र का सांसद आखिर कैसे बोलता है। इस दौरान जब कौशांबी से सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, पास बैठी इकरा हसन शुरुआत में हैरान हो गई, क्योंकि जिस मुद्दे को छूने का प्रयास अब तक बहुत कम सांसदों ने किया, उस मुद्दे को पहली बार सांसद बनते ही पुष्पेंद्र सरोज ने उठा दिया। आप भी सुनिए पुष्पेंद्र सरोज ने क्या कहा। सर, मैं कौशांबी से आता हूं और मैं सबसे पहले उन लोगों की आवाज़ रखना चाहता हूं जिनकी आवाज़ इस सदन में थोड़ी कम उठाई जाती है, हमारे इंडियन फोक आर्ट फेडरेशन लोगों की, हमारे कल्चरल लोगों की। सर, प्रयागराज में NCZCC ऑडिटोरियम है, वो बहुत समय से रेनोवेट हो रहा है। उनकी 3 प्राथमिकता हैं, 3 छोटी मांगे हैं जो मैं मिनिस्टर ऑफ कल्चर के सामने रखना चाहूँगा। सर, एक तो कि वो थोड़ा इंटरवेंशन करके उनका रेनोवेशन प्रोसेस जो है वो स्पीड अप करें, क्योंकि वो बुकिंग्स अपनी नहीं करा पा रहे और अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। दूसरी उनकी मांग ये है कि उनकी बुकिंग फीस 4 गुना बढ़ाई जा रही है। सर, ये एक प्राथमिकता है क्योंकि 4 गुना उन पे जो भार है वो बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसका संज्ञान लेते हुए उस बुकिंग फ़ी को थोड़ा कम करने का मेरा अनुरोध है। तीसरी उनकी मांग ये है कि जो बुकिंग स्लॉट्स हैं वो 4 से 6 घंटे हैं। वो सर पूरे दिन काम करके आते हैं और शाम का समय उनको मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो माननीय मिनिस्टर ऑफ कल्चर इसका संज्ञान लेते हुए हमारे फोक आर्ट फेडरेशन के लोगों से और हमारे जो कल्चरल लोग हैं उनका संरक्षण करते हुए इन 3 प्राथमिकताओं को संज्ञान में लेते हुए उनके टवर्ड्स काम करें। धन्यवाद। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज कहते हैं, मैं कौशांबी से आता हूं, मैं सबसे पहले उन लोगों की आवाज रखना चाहता हूं जिनकी आवाज सदन में थोड़ी कम उठाई जाती है, हमारे इंडियन फोक आर्ट फेडरेशन लोगों की, हमारे कल्चरल लोगों की। दरअसल प्रयागराज में NCZCC ऑडिटोरियम में रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था, लेकिन वो रेनोवेशन अब तक हो रहा है। पुष्पेंद्र सरोज को प्रशासन की इस हिला हवाली पर ऐतराज है। वो जल्द ही चाहते हैं रेनोवेशन का काम खत्म हो। इसके अलावा जो बुकिंग फीस बढ़ाई गई है उससे कलाकारों को क्या दिक्कत हो रही है उस पर भी पुष्पेंद्र सरोज ने ध्यान दिलाया।